नमस्कार, मैं निधि झा और आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज़। चुनावी माहौल के बीच आज के हमारे शो चुनावी चौपाल एपिसोड 6 में मंत्री सह सोनवर्षा विधायक रत्नेश सादा जी मौजूद हैं। आज के हमारे शो में ये हमारे खास मेहमान हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे शो में स्वागत है। और मेरे तरफ से सोनबरसा की जनता की ओर से और बिहार के विकास पुरुष विश्वकर्मा नीतीश कुमार की ओर से पहले तो आप जैसे बच्ची को इस चंदा टाइम में जो सीखने के लर्निंग टाइम में आप काम कर रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूं। साथ में जो आपके सहयोगी है उनको भी उज्जवल सब भविष्य का कामना करता हूं। आपके चैनल कर्मी सहित चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सबों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से, क्षेत्र के सभी मतदाता, नौजवान साथी, सभी जाति धर्म की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इस महाभारत युद्ध में आकर के रणभेरी में काम जो कर रहे हैं और आप जनता का तीसरी आंख, चौथी आंख है, इस चौथी आंख के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये होगा कि आप क्षेत्र में अभी लगातार घूम रहे हैं और बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आपको कैसा माहौल लग रहा है कि सोनवर्षा का कैसा माहौल है चुनावी माहौल में? सर्वप्रथम तो हम जिस समय घूमे थे, हुँ, पहली बार चुनाव लड़े थे, हुँ, तो सोनवर्षा की जनता, महान जनता, सभी जाति धर्म के लोग जिस कीचड़ में हम फंसे थे उस कीचड़ से निकाल कर हुँ, पटना भेजने का काम किया। और उसमें भी 40,000 के समथिंग वोट से सोनवर्षा की महान जनता, कार्यकर्ता, मेरा सहयोगी था उस समय बीजेपी, हुँ। सब मिल करके जान की बाजी लगा करके पहली बार हमें भेजने का काम किया। इसके लिए हम बार बार कहते हैं सोनवर्षा के सभी कार्यकर्ता, एनडीए गठबंधन के सभी कार्यकर्ता को, ये ऋण जब तक ये धरती सूरज चांद रहेगा हुँ। तब तक मेरे वंशज में जो आने वाला पीढ़ी है इसको चुका नहीं पाएगा। और वह सदा के लिए हमारा वंशज, हमारा जो नई पीढ़ी है वह ऋणी रहेगा, ये कर्ज अदा नहीं होगा। क्षेत्र में आप जनता से लगातार मिल रहे हैं, उनसे बातें भी हो रही हैं और आपका जो कार्यकाल अभी रह चुका है, उससे आपको क्या लगता है कि वो कितने संतुष्ट हैं आपसे? देखिए, राजनीतिक में पक्ष विपक्ष होता है हुँ, और वैसे हम पक्ष विपक्ष मानते ही नहीं। हुँ, हुँ, कौन मेरा विपक्ष के लोग है, कौन मेरा पक्ष के लोग है। जो कुछ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं मेरे काम से, नीतीश कुमार के काम से, प्रधान आदरणीय देश के नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी के काम से जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं, वही लोग कहीं कहीं कुछ कुछ छीट फूट विरोध करते हैं। लेकिन बाद बाकी बिहार ही, पूरे बिहार हम घूमे हैं, पूरे बिहार की सभी जाति धर्म के लोग जो सच्चाई परख गए हैं वह कभी विरोध नहीं करेगा, चाहे किसी जाति धर्म का लोग हो। तो जो विपक्ष के जो हमसे असंतुष्ट है, हर पंचायत में एक दो ऐसा मिलता है, तो उसका धर्म बनता है हमको विरोध करके आंख खोलना। जब तक वह मेरा विरोध नहीं करेगा हुँ, तब तक हम तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कबीर के वाणी है, जो निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी सवार, अब बिन साबुन बिन पानी करे निर्मल करे सुहार। तो हम में जो अवगुण है हुँ, उस अवगुण को
निकाल करके इस महाभारत के संग्राम में हम्म। वो सामने लाते हैं, और मैं उसको कोई किसी प्रकार की जवाब नहीं देते हैं, काउंटर नहीं करते हैं, उसका सुन लेते हैं हम्म। और कल जोड़ करके, हाथ जोड़ करके वहाँ विनती करके चल देते हैं। भाई आपका जो समय है, आपका जो काम है, समय आएगा तो जो कमी बुझा रहा है उसको हम करेंगे। सर, आपको इस बार लगातार चौथी बार टिकट मिली है और इसमें बेहद खास चीज देखने को मिली है कि आप हर बार भावुक नजर आते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये जनता का प्यार, खुशी का आंसू है। इस पे जनता का असीम कृपा, प्यार, लाड प्यार, और सभी एनडीए के, चाहे बीजेपी हो, हम हो, एलजेपी हो, रामविलास, या लोक शक्ति, लोक राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी हो, सभी के कार्यकर्ता का जो खुशी है वो खुशी से दिल भर जाता है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और जब इस तरह के ख्याल आता है तो हम अकेला में भी मंथन करते हैं तो आंसू आ जाता है। और आपने डायरेक्टे पूछे, लेकिन इस आंसू को विरोधी क्या करेंगे? विरोधी कहेंगे कि जनता के पीछे रो रहा है। कुछ यूट्यूबर इस तरह के निकालते हैं। अच्छा। बात समझ गए? हाँ। उसको तो हम हैं कबीर मत के लोग, हम्म। कबीर की वाणी सुनाए। हम्म। तो कबीर की वाणी को अभी तक रिसर्च में वैज्ञानिक सब चीज़ को पता लगा लिया, लेकिन कबीर को वाणी को कोई अभी तक सही अर्थ नहीं निकाला है। हम्म। तो जो 2025 या 2000 ईस्वी में पैदा हुए हैं बच्चे सब, लड़का हो या लड़की, उनको तो 1990 से लेकर 2005 तक की इतिहास इस बिहार का पता नहीं है। हम्म। तो काम जो भी करते हैं उसको नेगेटिव दिखा करके, हम्म। अगर एक शब्द, हम तो मनुष्य है, हाथ चार पैर का हाथी होता है, जुबान फिसल जाता है। हम्म। 2-3 ठो लड़का है यूट्यूबर, हम्म। उसको तार से तीर बना देता है। अच्छा। हम उसको समझाए भी है, भाई चौथी स्तंभ का तू हिस्सा। संवाददाता हो, हम्म। और सब तुमको है दृष्टि से नहीं देखता है, चाहे पक्ष के लोग हो कि विपक्ष के, इस समर में। लेकिन उसका अपना मनसा होता है। तो 2005 तक से पहले 90 तक की शासन काल नहीं देखा है, हम्म। इसलिए वो कुछ बहकावे में कर देते हैं। लेकिन उनसे हमको कोई नाराजगी नहीं है। उसका जो काम है वो कर रहा है, हम्म। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ। हम्म। इसलिए जो पूछता है यूट्यूबर, या अभी के दौर में, इस समर में मेरे पास कोई यूट्यूबर नहीं आते हैं। अच्छा। इसलिए
कि अगर पूछता है सही बात जायज बात पूछता है तो उसको हम सहृदय जवाब देते हैं। अगर गलत सलत किया अपना चलते रहे तो उसका क्या परिणाम करता है, मंत्री भाग गया डर से। अच्छा। अब पूछते हैं, आपसे कहना चाहूंगा, नरहिया गांव में हम थे, एक लड़का आया आरजेडी का, ठीक है। और मोटरसाइकिल से हम घूम रहे थे, तो आकर के कहा चाचा हम पर बैठ जाइए। हम के भाई साथ में रह रहा है, अतलखा का था वो लड़का, साथ में थे तो हम बैठ गए। वो साजिश रचता था, सब यूट्यूबर में सबको टाइप करता था। अच्छा। टाइप करता था, लेकिन हम तो कहीं किसी पक्ष या विपक्ष के बारे में कुछ बोलते थे नहीं, जनता के बीच जाते थे। तो उसको जब नहीं मौका मिला तो फिर हमरे ही एनडीए गठबंधन के 2 ठो लड़का को वो एक मंदिर है, एक चौक है नरहिया चौक, वहाँ पर बैठा करके उन्होंने 2 ठो लड़का को और सब जो इधर उधर चरस तरस पीता है उसको बैठा करके, और मंदिर के लिए इस आचार संहिता में 1 लाख रुपये का डिमांड किया। अच्छा। वो दोनों लड़का, और उसका ये वीडियो बना रहा था। ओह, तो कहीं ना कहीं ये साजिश मतलब रची जा रही है। मतलब अभी हम कबीर की वाणी है, फिर मैं कह रहा हूँ जी। हम जनता के पीछे, चाहे जनता हमको जो भी सजा दे उस सजा को भुगतने के लिए हम तैयार हैं, जो भी करे क्षेत्र, लेकिन जो साजिश करता है उसका समय उसी में बर्बाद होगा, और साजिश करता की नाकामयाबी है। कबीर की फिर वाणी है, निंदक जग अरझाई रहे। इस संसार में जो दूसरे को देख करके जलता मरता है, करता है, तो उसी में उसका सोच सिमट के रह जाता है। सोकर उठा रत्ने सदा, या कोई विपक्ष के लोग है उसका विपक्ष, निंदा करने वाले का विपक्ष, या घर का ही परिवार हो उसके बारे में सोकर उठा और 10 बजे रात तक या तो सोचते सोचते भर रात जगे रहता है। उसी में उसका दिमाग सेटअप रहता है, और जो उसका जो विकास होगा, आगे की जो प्रतिष्ठा होगा, उसको भुला करके निंदक जग अरझाई रहे। इस संसार में वो निंदा करते करते उसी में सिमट कर रह जाता है। फिर वाणी है, परखे कोई मंत्र सुजान। जो व्यक्ति निंदा से दूर रहता है, दूसरे की बुराई से दूर रहता है, तो वह संसार के मानव बीच में पैदा हो करके वह भगवान का उपाधि प्राप्त करते हैं। तो कबीर की वाणी है, निंदक जग और झाई रहे, परखे कोई मंत्र सुजान। तो जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो भगवान रूप में होगा, जिसका हृदय नारियल जैसे होगा, फल जैसे, तो वह भगवान रूप में है। निंदा करने वाला स्वतः उसको अपने में जलकर भस्म हो जाए। सर, इस बार गठबंधन से सरिता पासवान जी आपके विपक्ष में है, इस बार उनको कांग्रेस से टिकट मिली है। इस बार का क्या स्थिति है, क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा उनका? हम उसको आज तक आलोचना नहीं किए उसका। ये महाभारत का कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र में
जैसे जैसे बर्बरी सब चीज देख रहा था, भगवान की सब कुछ देख रहा था, हम्म कौन जायज है कौन नाजायज है। उसी तरह भगवान के रूप में जनता मेरी काम को, मेरी व्यवहार को, मेरे आचार विचार को वो देख करके स्वयं निर्णय ले लेती है। अच्छा। हमको कहने की जरूरत नहीं है वो हारेगी कि जीतेगी, हम्म वो जनता इसका फैसला करती है। सर, हमारी टीम आपके क्षेत्र में लगातार भ्रमण की है और वहाँ पे लोगों के बीच बस दो शिकायत है अभी, कि एक ग्वालपाड़ा की सड़क और दूसरी कि चंडी स्थान में कोई भी महोत्सव नहीं होता और कोई भी अच्छी धर्मशाला उधर नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अर्थशास्त्र आप पढ़ी होगी जी है? जी जी। पढ़ी है। हाँ हाँ इच्छाएं अनंत होती हाँ है? हाँ हाँ। और रॉबिन्स का सिद्धांत है, माल्थस का सिद्धांत है, जो ये जनसंख्या जो है, ये इच्छा जो है गणितीय पद्धति से बढ़ती है, जी। इसका कोई अंत नहीं, हम्म। अंत नहीं है। नहीं है। जी। हम ही जब हमको रात को खाने के लिए नहीं मिलता था तो हम सोचते थे हमारे माँ बाप को मजदूरी हो मिल जाए हम्म तो भर पेट खाएंगे, 5-7 भाई बहन थे। हम्म। लेकिन वो सब भगवान उस दुख को दूर करते करते हम झोला छाप डॉक्टर बने, अच्छा। और उससे हम महिषी क्षेत्र के, हम अपने गांव से लगभग जो भी पंचायत था वो MBBS के निकट नहीं जाता था, मेरे पास आता था। अच्छा। जैसे सजन कसाई हम्म एक ही बटखारा से किसी को मांस लेना था 10 किलो तो उसी 500 ग्राम से नापते थे, हम्म। किसी को 200 ग्राम लेना था। तो उसी तरह हम जब इलाज के करने, जी। चाहे किसी भी जात धर्म का होता था, तो हम पैसा जोड़ कर नहीं मांगते थे। हम आज तक मेडिकल विभाग में हम्म हम पैसा जोड़ कर मांगवे नहीं किए, भाई दाम देख लो दे दो। अगर 5 उस समय 2 पैसा चलता था, 1 पैसा हम्म। वो दे दिया, हम रख दिए, झोला था। हाँ। और वो अगर दे देता था, 5 पैसा कमी रहता था, वो बोलता नहीं था, हम गिनते नहीं थे, हम्म। तो हम कह देते तुम्हें 5 पैसा कमी है भाई, अच्छा, आपको पता चल जाता था? हम कह देते थे 5 पैसा कमी है। हम्म बात समझ गए? तो जनता की इच्छा अनंत होती है। जी। 3 वर्ष के दरमियान हम्म वहाँ पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गार्जियन भी है हमारे RJD के पूर्व मंत्री आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी, हम्म। और विराटपुर के एक भी नौजवान नहीं हमको, या कार्यकर्ता या बुजुर्ग हमको कहा जिसमें हमको राजकीय मेला को हम्म। करवाए। लेकिन इस बार जून से पहले बीजेपी का पश्चिमी प्रखंड अध्यक्ष वीर अभिमन्यु है, उन्होंने हमको कहा कि भाई इसका इतिहास तो हम नहीं जानते, हम्म यहाँ कीचक वध हुआ है, हम्म। भीम ने कीचक को मारा है, हम्म। तो सब इतिहास दो हमको। सारा चीज दिया, उसको डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास हम भेजे। हम्म तो काम में तो अफसर सब देर सवेर करता है, वहाँ भी हम्म। उस समय तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, विलम्ब के चलते, और उससे पहले हम बनगांव को, लक्ष्मीनाथ गोसाई को हम्म। पता होगी तुमको जी भी, जी जी। हम भी राजकीय मेला का उद्घाटन किए थे। हाँ हाँ।
जी जन्माष्टमी के दिन। जी जी जन्माष्टमी का। उसकी दर्जा जब मिला तो बौखलाहट हो गया विपक्ष में। अच्छा। और हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं वो कोरा कागज होता है, हम्म उसका साफ रहता है चेहरा, किसी प्रकार का दाग पेच नहीं रहता है। उन्होंने हमको कहा तुरंत हम्म मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, और जिस रोज आचार संहिता लगा है हम्म उस रोज 6 तारीख को ही, आचार संहिता के दिन ही, हम्म विराटपुर चंद्रिका स्थान का राजकीय दर्जा का मेला का दर्जा मिल चुका है। अच्छा। और जहाँ तक रही वो ग्वाल। धर्मशाला नहीं है, अच्छा। हाँ, धर्मशाला। धर्मशाला नहीं है, हम्म तो हम आप जाकर देख लीजिएगा। हम्म बगल में 2 कमरा का सामुदायिक मेरा ही भवन मेरा ही दिया हुआ है, 14,99,000 का। अच्छा। बात समझ गए। हम्म और हम तो चाह रहे थे इसी छठ में डीएम से कह करके उसको मेला का शुभारंभ कर दे, हम्म लेकिन हम व्यस्तता के चलते, और प्रशासन भी व्यस्त है, कार्यक्रम अच्छा नहीं होगा, हम्म हमारा जनता भी व्यस्त रहेगा। हम्म इसलिए कार्यक्रम के बाद, आचार संहिता समाप्त होने के बाद, उसको पैसा आ चुका है 10 लाख रुपया, हम्म उस मेला को करवाएंगे हम हम्म 14 तारीख के बाद। अच्छा। विराटपुर महोत्सव हम्म हम करवाएंगे। अब रही आपकी ग्वालपारा की समस्या, हम्म ग्वालपारा में पुल बन करके हम्म 2014 से लेकर के 16 तक में हो गया पुल, और पुल बनने के बाद उसका अप्रोच पथ जो है हम्म उसमें तो जमीन अधिग्रहण करना पड़ेगा। हम्म जमीन का अधिग्रहण कोई किसान नहीं तैयार हो रहा, अच्छा। और अधिग्रहण लगभग 23 से हम, हम्म मतलब पुल जब से बन के रेडी हुआ है हम्म तब से हम, वो केंद्र का है, हम्म तब से हम मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे। उसके बाद विभाग 15 दिन पर, महीना दिन पर जाते थे, लेकिन जुलाई में जुलाई में उसमें पैसा आवंटन हो गया है अप्रोच पथ के लिए। अच्छा। और जितने भी किसान का जमीन अधिग्रहण हुआ है उसका बैंक में खाता भी खुल गया है। हम्म और लगभग हम जानते हैं, अनुमान करते हैं, अभी तो व्यस्त है चाहे कोई भी विभाग हो, हम्म तो 15 के बाद सब किसान के खाता में पैसा चलाएगा। अच्छा। काम प्रारंभ करके जनवरी से फरवरी तक में उसको चालू करवा देंगे। अब दूसरी बात, आप कहे होंगे, कुछ लोग आपको कहता होगा, विराटपुर से मरनमा, हम्म उसका हम 9 जून को शिलान्यास किए। अच्छा। 9 जून को शिलान्यास किए। जो विपक्ष के लोग थे उसको वह विकास अच्छा नहीं लग रहा हम्म था, और चौड़ीकरण के नाम पर, हम्म चौड़ीकरण के नाम पर उसको काम को बाधित करवाया गया। और यही हाल था, जिस रोड का सैंक्शन हो गया है, ठेकेदार नियुक्त हो गया है, महुआ बाजार से झिटकिया, हम्म महुआ बाजार से झिटकिया 18 में स्वीकृत हुआ, हम्म और जाकर के रोड वो रोड वह रोड जब हमारे कार्यकर्ता उग्र हुआ तब जाकर के 24 में बना। अच्छा। ये साजिश चल रहा था। ओह। मौरा से, चौक से हम्म
अथलखा चौक का जो संवेदक था हम्म वह ऐसन पत्थर लगा रहा था, हम्म ऐसन पत्थर डाल रहा था, लोकल सेंट के बदले मिट्टी डाल रहा था रोड पर। हम अप्रैल में गए घूमने के लिए, वो कब शिलान्यास हुआ, कब उद्घाटन होगा, इसका हमको, जबकि हम क्षेत्र का विधायक, हम्म हमको कोई पता ही नहीं था। और जब गए तो हमारी गाड़ी के जब हम्म चक्का पड़ रहा था तो वह पत्थर, वह गिट्टी जैसे कोई चीज के दब जाने से, हम्म कमजोर चीज से वह मिट्टी बन जाता था। अच्छा। यहाँ से हम अतलखा चौक से लेकर के हम्म मैना पट्टी तक गए, हम्म सबका वीडियो बना करके माननीय मुख्यमंत्री को दिखाया। अब दिखाने के बाद उसमें हमको क्या रोक लगा, 15 लाख रुपया रत्ने सदा ले लिया। ओह। ये साजिश हुआ। वही स्थिति अभी है मुरली चौक बनवा इटहरी में। हम्म मुरली चौक से खुरेसान रसलपुर होते हुए तेलियाहाट होते हुए बनवा की, इसका भी टेंडर हो चुका है, पास हो गया है, हम्म और 2019 में ही पास हुआ। अच्छा। हम्म वह का, काम अभी तक चालू नहीं हुआ। हम्म हम तो सबसे अंतिम पैदान का व्यक्ति है, हम्म तो जनता से गाली सुनवाने के लिए, हम्म हमको परास्त करने के लिए सब साजिश रचा जा रहा है। यही है हम्म मामला। आपने समाधान तो बताया कि जो भी परेशानी है, अभी बहुत सारे टेंडर पास हो चुके हैं, हाँ। मतलब मेला की भी तैयारी, महोत्सव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। सर, हमारा आखिरी सवाल होगा ये, और ये सवाल मैं समझती हूँ कि बहुत बुलंद होगा इसका जवाब आपकी तरफ से। इस बार के चुनावी माहौल में जनता का विश्वास जीतने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जब से हम मंत्री बने हैं 2023 से, पहले SC ST मंत्री थे, जी। तो कासनगर में 720 बीएड का हम्म SC ST छात्रावास खोलने का काम किया। अच्छा। और जब 2023 में ही हम्म पुनः गठबंधन टूटने के बाद हम मंत्री बने, हम्म मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग के, हम्म तो हम सर्वप्रथम सोनबरसा का नाम कहीं नहीं था। जिला में कहीं नहीं था, सिर्फ प्रखंड था। हम्म तो उसको हम अपने विभाग से रजिस्ट्री ऑफिस खोल करके हम्म उसके सोनबरसा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चालू है, अब बढ़ गया है। हम्म और 2 डिमांड है सोनबरसा और महुआ बाजार की। हम्म अगर सोनबरसा की जनता चाह लेगी, अगर हमको टिका लगा देंगे हम्म कि जंग के मैदान में, हम्म तो सोनबरसा भारत के मानचित्र पर चमकेगा। यही मेरा उद्देश्य है, और जो छोटी मोटी समस्या होगी उसको हम हमेशा के लिए निदान करते चलेंगे।